नमस्कार। मैं गौरी भारती आज कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी पढ़ लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से सब संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके शब्दार्थ हैं। पथ का अर्थ है राह, रास्ता। ढलता मतलब समाप्त या अंत होना। तो चलिए व्याख्या जान लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुँचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए। इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। इसके शब्दार्थ है। प्रत्याशा मतलब आशा, नीड़ मतलब घोंसला, पर का अर्थ होता है पंख, चंचलता का अर्थ होता है तीव्रता या तेजी। इसकी व्याख्या है। यह कवि कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे। उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़ियों को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ता है। तब उसे यूं लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। मुझसे मिलने की कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न स्थिल करता पद को भरता उर में विहलवता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके शब्दार्थ हैं। विहल मतलब व्याकुल, हित का अर्थ होता है के वास्ते, चंचल, गतिशील, क्रियाशील या व्यग्र। स्थिल मतलब ढीला, पद मतलब पांव, उर का अर्थ होता है हृदय, विहलवता मतलब भाव, आतुरता, उमड़न। यहाँ कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे। यह प्रश्न मेरे कदमों को स्थिर कर देता है। प्रेम के अभाव की बात
सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। आशा करती हूँ ये कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।